नमस्ते दोस्तों, मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल लाइफ विद स्वाति में। आज की क्लास में हम सलवार की पेपर कटिंग सीखेंगे। पिछली क्लास में हमने सलवार की ड्राफ्टिंग सीखी थी। अभी हम इसको पेपर पे कट करेंगे। तो मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। जो हमें सलवार की लेंथ रखनी है वो 36 इंचेस रखनी है। जो हिप है वो 40 है और जो मोहरी रखनी है वो हमें 6 इंचेस रखनी है। तो ये हमारा डबल फोल्ड फैब्रिक है। तो पेपर कटिंग करने के लिए मैंने ये 2 फोल्ड में पेपर लिया हुआ है। सबसे पहले हम इसमें एक ब्लॉक बना लेंगे। ब्लॉक बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मतलब है कि जब आप फैब्रिक पे कटिंग करें तो फैब्रिक आपका कहीं से भी अनइक्वल ना हो, एकदम एक जैसा ही फैब्रिक लें। उससे क्या है कि जो सलवार की कटिंग है वो बहुत फिनिशिंग के साथ आएगी और अगर कटिंग अच्छी हुई तो स्टिचिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो इस क्लास के बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फैब्रिक पे कटिंग करना सिखाऊंगी। उसके बाद हम स्टिचिंग भी सीखेंगे। तो ये मैंने ये ब्लॉक बना लिया है। तो अब हम इसमें आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन हमारा 9 इंचेस पे आ रहा था, तो सबसे पहले मैं इसमें 9 इंच पे निशान लगा लूँगी। ये जो हमारी फुल लेंथ है फैब्रिक की ये 30 इंचेस है। 30 इंचेस पे हम लेंथ लेंगे और उसके बाद इस पर हम एक कॉर्नर से लंबाई के साइड 9 इंच पे ये इस तरह से निशान लगा दूंगी और इस निशान को हम लगभग 1.5 इंच अंदर की तरफ ले लेंगे। बाकी 30 इंचेस के बाद हम 7 इंचेस के ऊपर बेल्ट लेंगे। 1 इंच उसमें जो हो जाएगा हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा ऊपर और नीचे। फिर जो बेल्ट फोल्ड हो जाएगी उसके बाद हमारा 36 इंचेस की सलवार हम रेडी करेंगे। अभी हमने निशान इस कॉर्नर से लगाया है। अब हम इसके जस्ट ऑपोजिट डाउन साइड से एक निशान 9 इंचेस पे और लगा देंगे कुछ इस तरह से। इस निशान को भी हम 1.5 इंच लगभग अंदर की तरफ ले लेंगे। उसके बाद हम इन दोनों निशानों को कुछ इस तरह से जॉइंट कर देंगे। इस तरह से जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारा चूँकि फैब्रिक या पेपर आप कह सकते हैं ये 2 फोल्ड में है, तो हमें 2 कलियाँ इस तरफ से मिल जाती हैं और 2 कलियाँ इस तरफ से मिल जाती हैं। इस तरह हमारी सलवार की चारों कलियाँ रेडी हो जाती हैं। मैं आपको इनकी कटिंग करके दिखा देती हूँ। फिर हम बेल्ट और सलवार के साइड में लगने वाले दोनों पल्लों की कटिंग करेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में सलवार किस तरह से कटिंग होती है। पेपर ड्राफ्टिंग के बाद पेपर कटिंग बताने का मेरा सिर्फ एक ही मीनिंग है। जैसे कि जब हम फैब्रिक पे किसी चीज़ की कटिंग करें तो हमारे गलती होने के चांस बहुत ही कम रहें। ये पेपर ड्राफ्टिंग कर लेने के बाद और पेपर कटिंग कर लेने के बाद हमारा थोड़ा सा माइंडसेट वैसा हो जाता है कि एक्चुअल में किस तरह से हम कपड़े को कट करते हैं। तो अगर आप इस मेथड के थ्रू चलते हैं तो निश्चित ही आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे और बहुत अच्छे से बना भी पाएंगे। और ऐसा करने से गलती करने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो चलिए मैं ये कलियां काट लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने सलवार की दोनों कलियां काट ली हैं। ये एक साइड 2 हैं, दूसरी साइड 2 हैं। तो ये हमारी दोनों कलियां रेडी हैं। अब हम साइड में पल्ले जुड़े होते हैं उनकी कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने फिर से 2 फोल्ड में ये पेपर लिया हुआ है और आप फैब्रिक में ऐसा करेंगे, जो भी हमारा फैब्रिक कलियां काटने के बाद बच रहा है उसी में हम पल्लों की और बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमने लेंथ ली थी वो 30 इंचेस पे ली थी, तो सेम हम 30 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे एक बार फिर से। ये हमारा फोल्ड में पेपर है। 30 इंचेस पे हमें मार्किंग करनी है और जो हमें मोहरी रखनी है वो 6 इंचेस रखनी है। तो हम 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ये मैंने 7 इंचेस पे निशान लगाया है और 7 इंचेस पे निशान लगाने के बाद इसको मैंने 7 इंच से कुछ इस तरह से फोल्ड कर दिया है। यानी कि अभी ये जो हिस्सा है हमारा 4 फोल्ड में हो गया। ये जो चौड़ाई है हमारी 7 इंचेस हो गई और ये जो लंबाई है हमारी 30 इंचेस रहेगी। तो ये हमारा 30 इंचेस यहाँ पे आ रहा है।
मैं सेंटीमीटर में ले रही हूँ क्योंकि हम पेपर पे काट रहे हैं। जब हम फैब्रिक पे कटिंग करेंगे तो हम इसको इंचेस में ही लेंगे। तो ये मैं पल्लों की कटिंग कर लेती हूँ। अभी ये देखिए, ये हमारे पल्ले जुड़े हुए हैं। मैं इनको इस सेंटर से भी काट लेती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पल्ले जो है 14 इंचेस चौड़ाई वाले और 30 इंचेस लंबाई वाले हैं। अब हम बचे हुए पेपर से बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड में लिया हुआ है। इसके लिए मैंने पेपर को 2 फोल्ड में लिया हुआ है। बेल्ट हमारी 25 इंचेस पे रेडी हो रही है, तो 2 फोल्ड में 25 इंचेस हम ले रहे हैं। तो यहाँ से मैं इसकी जो लंबाई है उसको 25 इंचेस रखूँगी और बेल्ट की जो चौड़ाई रहेगी उसको हम 7 इंचेस रखेंगे और इस तरह से हम बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे। ये हमने बेल्ट कट कर ली है। ये 25 इंचेस आगे के लिए और 25 इंचेस बैक पोर्शन के लिए। अब मैं आपको रख के दिखाती हूँ कि किस तरह से एक्चुअल में सलवार स्टिच करी जाती है। तो देखिए, सलवार की पूरी कटिंग हो गई है। इस पेपर में या फैब्रिक में जो भी बचेगा उससे हम इसकी मोरी तैयार करेंगे। ये हमारे दोनों पल्ले हैं जो सलवार के दोनों साइड्स में जुड़ते हैं। ये कलियां हैं। कलियों को कट करते टाइम आप ध्यान रखिए कि इसके चारों जो हिस्से हैं वो खुले होने चाहिए और जहाँ से भी जॉइंट है वहाँ से आप कट कर लें। उसके बाद ये पूरे पोर्शन में प्लेट्स डलती हैं। फिर इस बेल्ट की लंबाई के हिसाब से हम इन प्लेट्स को एडजस्ट करते हैं। इस तरह से हमारी सलवार की पूरी कटिंग कंप्लीट होती है। अगली क्लास में हम फैब्रिक के सलवार की कटिंग करना सीखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।